हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है ई स्कूल के यूट्यूब चैनल में। एंड आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इफ एन ए फंक्शन विथ वी लुकअप। ओके। सो हम लोग सबसे पहले ये समझ लेंगे कि इफ एन ए फंक्शन हम कब यूज कर सकते हैं, और अगर हम उसको वी लुकअप के साथ अगर हम यूज करते हैं तो उससे हमें क्या बेनिफिट मिल सकता है। तो देखिए, इस फंक्शन को समझने के लिए हमने एक डेटाबेस लिया हुआ है एम्प्लॉय डेटा, जिसमें एम्प्लॉय के सारे डिटेल्स हैं, लाइक एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, बेसिक, एचआरए, अदर अलाउंसेस, ग्रॉस, डिडक्शन एंड सैलरी। ठीक है। तो ये एक डेटाबेस है। हमें क्या करना है, हमें फिल्टर लगाना है, हमें एम्प्लॉय आईडी के बेस पे हमें ये डेटा को फेच आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि अगर हम वी लुकअप नॉर्मली अगर वी लुकअप लगाते हैं तो कैसे लगा सकते हैं, और उसके बेस पे हम लोग किस तरीके से डेटा को फिल्टर आउट कर सकते हैं। तो देखिए क्या है कि अगर हम एम्प्लॉय नेम जो है हमारा, वहाँ पर हम अगर वी लुकअप लगाते हैं तो हम इक्वल टू हम लगा सकते हैं वी लुकअप। ठीक है, वी लुकअप हमने लिख लिया, सिलेक्ट कर लिया है। सबसे पहले क्या आता है, लुकअप वैल्यू आता है। लुकअप वैल्यू का मतलब जिस वैल्यू के बेस पे हमें डेटा को फिल्टर करना है, तो हमें एम्प्लॉय आईडी के बेस पे करना है। तो ये हो गया हमारा जो लुकअप वैल्यू है वो हमने एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्ट कर लिया। देन कॉमा लगाएंगे। उसके बाद है टेबल एरे, कहाँ से कहाँ तक हमें डेटा को वी लुकअप में हमें लाना है। तो हमने क्या किया, एम्प्लॉय आईडी जो डेटा है वहां से लेके नेट सैलरी के लास्ट तक। ठीक है, ये हमने मतलब A3 to J16, ये हमने पूरा एरिया को सिलेक्ट कर लिया। देन कॉमा टू। ठीक है, टू हमने इसलिए दिया क्योंकि हमें यहाँ पर एम्प्लॉय नेम चाहिए, और एम्प्लॉय आईडी फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट कॉलम हमारा क्या हो जाता है, लुकअप वैल्यू हो जाता है। तो लुकअप हमें कहाँ से चाहिए, हमें एम्प्लॉय नेम से चाहिए, तो हमने क्या किया, कॉलम इंडेक्स नंबर 2, देन कॉमा। उसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए हम लोग जीरो लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर अगर हम जीरो लगा दिए, देन जीरो लगाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज कर सकते हैं। ओके। सो इसके बाद हम यहाँ पर इंटर करेंगे तो देखिए एन ए आ रहा है, एन ए मतलब नॉट अवेलेबल, मतलब ये एक एरर है एक्सेल में। तो उस केस में हम क्या करेंगे, अब हम इसको सबसे पहले यहाँ पर हम इसमें कुछ फिक्स कर देते हैं, क्योंकि हमें ड्रैग भी करना है। तो हमें यहाँ पर क्या किया, F4 प्रेस कर दिया है। तो F4 प्रेस करने से क्या हो जाता है, डॉलर से फिक्स हो जाता है, मतलब ये एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस हो गया B19। देन A3 to J16, इसको भी हम F4 प्रेस करके हम यहाँ पर डॉलर फिक्स कर सकते हैं, फिर J16 जो है इसको भी हमें करना पड़ेगा। देन करने के बाद हम इंटर प्रेस करेंगे, और इंटर प्रेस करने के बाद हम सारे इस वैल्यू को सारे सेल्स में हम यहाँ से ड्रैग कर देंगे। तो देखिए सब में एनए आ रहा है। अब मैं एनए का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। सबसे पहले एक बार मैं पूरा ये कंप्लीट कर लेता हूँ व्हील कप का जो प्रोसेस है। यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर हमने 3 दे दिया कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स नंबर 3 क्यों दिया, क्योंकि आईडी हमारा फर्स्ट है, एम्प्लॉय नेम सेकेंड, एंड डेजिग्नेशन हमारा थर्ड है, तो डेजिग्नेशन वाले सेल पे है, इस वजह से हमने यहाँ पर थर्ड कॉलम नंबर ले लिया। इसमें क्या करना होगा, इसमें हमें 4 करना होगा। ठीक है, डिपार्टमेंट 4 में आ जाता है। उसके बाद नेट सैलरी है, तो नेट सैलरी में हम क्या करेंगे, 10 कर देंगे। 10 इसलिए करेंगे क्योंकि हमारा नेट सैलरी 10th नंबर कॉलम पे है। एम्प्लॉय आईडी 1 हो गया, एम्प्लॉय नेम 2, देन 3, देन 4, देन 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। हमने 10 करके हमने इंटरप्रेट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, एनए एनए आ रहा है, एनए का मतलब नॉट अवेलेबल, ये एक एरर है एक्सेल में। तो अगर हम यहाँ पर EMP_0001 कर देते हैं, तो देखिए ऑटोमेटिकली रमेश का डेटा आपके पास आ जाता है। ठीक है। अगर हम E002 या E003 करेंगे, ऑटोमेटिकली 002 में विनोद का है, उसका डेटा आ गया, आप मैच कर सकते हो ऊपर के टेबल से। तो हमने ये VLOOKUP लगा दिया। लेकिन अगर हमने गलती से कोई गलत नंबर डाल दिया, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमने डाल दिया EMP_015, तो ये क्या देगा, ये एन एरर मतलब मैसेज आपको अपियर करेगा। तो अब हम ये चाहते हैं कि अगर एन अपियर हो रहा है तो हम एन के जगह पे कुछ और इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर प्रोवाइड करना चाहते हैं, सो दैट कि ये हमारा मतलब जो रिप्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू में है वो हमारे लिए बेटर हो जाए। तो कैसे करेंगे, हम यहाँ पर देखिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, वी लुकअप जो हमने फॉर्मूला लगाया सबसे पहले सेल में, वहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लगा लेंगे इफ एन ए, इफ एन ए।
ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो आई एफ एन ए दिया गया, इफ एन ए, तो हमने इफ एन ए लगा दिया। ठीक है, देन उसके बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे एंड डबल कोट्स के अंदर डेटा नॉट अवेलेबल। ठीक है, ये हमने इफ एन ए की जगह पे लगा दिया, देन ब्रैकेट क्लोज। तो देखिए क्या होगा, जैसे हम इंटर करेंगे तो ये क्या हुआ, डेटा नॉट अवेलेबल आ गया। तो इसी तरीके से हम इसको ड्रैग कर सकते हैं, लेकिन ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, फिर से दोबारा हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर हमें चेंज करना है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 एंड यहाँ पर 10। तो क्या होगा इससे, इससे ये होगा कि मान लेते हैं कि अगर हम यहाँ पर ब्लैंक कर देते हैं तो उस केस में डेटा नॉट अवेलेबल, या अगर हम ई एम पी अंडरस्कोर 015 करेंगे तो भी हमारा डेटा नॉट अवेलेबल बताएगा, क्योंकि यहाँ पर जो एम्प्लॉय आईडी है ये हमारा अप्रोप्रिएट आईडी नहीं है जो कि इस ऊपर टेबल में दिया गया है। तो अब हम यहाँ पर लाइक ई एम पी अंडरस्कोर 014 देंगे तो ऑटोमेटिकली देखिए एम्प्लॉय का नेम, उसका डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट एंड इसकी जो नेट सैलरी है ये अपियर होके आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर हमारे किसी भी टेबल पे अगर एन ए मतलब नॉट अवेलेबल का अगर एरर आ रहा है तो हम वहाँ पर इफ एन ए फंक्शन यूज करके उसके एन ए की जगह पे कुछ और वैल्यू ला सकते हैं। ओके, तो मैं एक बार फिर से सिंटैक्स एक बार दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ पर प्रॉपर क्या लिखा है। सबसे पहले क्या है, इक्वल टू इफ एन ए, देन उसके बाद वी लुकअप, वी लुकअप के बाद वी लुकअप का जो फॉर्मूला होता है वो हमने यहाँ पर दिया है। लुकअप वैल्यू एम्प्लॉय आईडी हो गया पूरा टेबल एरे में, ऊपर A3 से लेके हमारा J16 तक का डेटा हमने सेलेक्ट कर लिया। देन कॉलम इंडेक्स नंबर कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, एंड देन उसके बाद डेटा नॉट अवेलेबल। तो डेटा नॉट अवेलेबल तभी होगा जब एम्प्लॉय आईडी में ब्लैंक होगा या इस रेंज से बाहर का कोई भी डेटा यहाँ पर दिया गया होगा। तो ये था आज का सेशन इफ एन ए विद वी लुकअप। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।